नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है माता सरस्वती के पावन पर्व बसंत पंचमी से संबंधित। आज हम आप लोगों को बसंत पंचमी पे किए जाने वाले एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिस उपाय के माध्यम से आप माता सरस्वती की कृपा तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की और साथ ही साथ भगवान श्री गणेश जी की कृपा भी प्राप्त आप कर ही सकते हैं, कर ही लेते हैं। साथ ही साथ वो ऐसे कि जैसे आप देखते हैं कि माता सरस्वती हमेशा ही माता लक्ष्मी के आप बाएं साइड पे आप हमेशा देखते होंगे, सॉरी दाहिने साइड पे हमेशा आप कहीं भी माता लक्ष्मी की फोटो देखेंगी तो उसके दाहिने साइड पे आप माता सरस्वती को और बाएं साइड पे भगवान श्री गणेश को देखती होंगी। तो जहाँ पे आप माता सरस्वती की पूजा करती हैं, तो जहाँ माता सरस्वती आप पे प्रसन्न होती है, तो माता लक्ष्मी व भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि धन तो प्राप्त होता ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि बसंत पंचमी के दिन ये इस उपाय को आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको बुद्धि ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जो निर्णय रहेंगे, भले ही आप वर्ष में आपके निर्णय गलत भी होंगे तो उसका आपको कहीं न कहीं नकारात्मक फल प्राप्त नहीं होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सकारात्मक फल ही प्राप्त होगा। उसका कोई बहुत घोर और खराब फल प्राप्त आपको नहीं प्राप्त होगा, अगर यदि माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर पे बनी रहेगी। हमेशा ही कहीं न कहीं आप लास्ट मोमेंट में इस तरीके से आपकी बुद्धि कार्य करेगी कि आपके जो डिसीजन होंगे वो सही रहेंगे और बुद्धि भी आपकी, जैसे क्या होता है कि हम बुद्धि हमारी बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बहुत कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, क्योंकि क्या होता है कि उनके या तो बुध ग्रह की स्थिति कमज़ोर होती है, माता सरस्वती की कृपा कमज़ोर होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, या बहुत से लोग क्या होते हैं कि निर्णय तो बहुत सही लेते हैं लेकिन हमेशा क्या होते हैं गलत हो जाते हैं। और क्या होता है कि कुछ बुद्धि थोड़ी हटके होती है, बिल्कुल कहते हैं, और लोगों की अपेक्षा लोग कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा कुछ कमज़ोर है बुद्धि के मामले में, क्या कहते हैं थोड़ा हल्का सा पागलपन या कुछ इस तरीके से लोग नहीं कहते हैं कि थोड़ा इसका दिमाग थोड़ा हल्का है। तो ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा बुध ग्रह की स्थिति कमजोर, गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर, वैसे जन्म कुंडली के अनुसार यदि हम देखते हैं। इसके अलावा विशेष तौर पर माता सरस्वती की कृपा दृष्टि की भी कमी होती है। यदि पर्व एक है वर्ष में आने वाला, वो है बसंत पंचमी, यदि इस दिन अगर कोई विशेष उपाय यदि हमारा सफल हो जाए तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, कोई ना कोई मतलब क्या कहते हैं तार दिमाग का खुल जाता है और लाभ मिलता है। हमारे हम उम्र लोग हमसे आगे निकल जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं माता सरस्वती की कृपा कमजोर होने से भी होता है। तो आज हम आप लोगों को एक उपाय बताएं, इसका एक बहुत सरल सा उपाय है, वो लास्ट में बताएंगे। अगर आप कुछ इस उपाय को नहीं भी कर सकते हैं, चलो इतना लंबा चौड़ा है यार ये उपाय, मतलब लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बहुत सरल उपाय है। थोड़ा सा बाजार से आपको लाना पड़ता है, 150 रुपये लगते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो लास्ट में आप एक चीज़ कर सकते हैं, उसको करने के पश्चात भी आपको वही फल प्राप्त होगा। तो बताया गया है कि एक आप बसंत पंचमी के दिन एक थाल लें, एक कोई स्टील की थाल, वैसे तो पीतल की थाल बताई गई है, आज के ज़माने में कहाँ पीतल की थाल, एक थाल लें, उस पर आप क्या कहते हैं एक कच्ची हल्दी, पीली मिठाई, पीला कुमकुम, इसके अलावा पान का पत्ता और केसर, और इसके अलावा कुछ उस पर क्या कहते हैं पीले केले, और इसके अलावा एक मिट्टी का दीपक, जिसको अगर विशेष तौर पर क्या कहते हैं कच्ची हल्दी से अगर रंगा हुआ हो या पीले रंग से रंगा हुआ हो, उस पर घी में सफ़ेद रंग की रुई का एक दीपक जो कि आपको लेके जाना है, वहीं पे जलेगा। और एक स्फटिक की माला, वो आपके पास आएगी, वो स्फटिक की माला अपने पास रख लेनी है, क्योंकि स्फटिक माता सरस्वती को काफ़ी प्रिय रहता है। एक हंस की फ़ोटो अपने पास इस पर रख लेनी है। और इसके अलावा अगर कोई वीणा मिल जाती है, कोई वीणा मतलब कोई बजने वाला जो सितार, क्योंकि माता को उसमें सितार काफ़ी पसंद होता है, तो कोई सितार मिल जाता है छोटा सा,
वो रख लेना है। नहीं तो कोई बांसुरी या कोई बजने वाला आइटम अगर वो मिल जाता है वो ठीक है, वो रख लेना है। एक धार्मिक पुस्तक अगर कोई मिल जाती है, धार्मिक पुस्तक क्या कहते हैं, कोई रामायण, कोई नहीं तो कोई दुर्गा सप्तशती, कोई दुर्गा चालीसा, कोई सरस्वती चालीसा, विशेष तौर पर अगर मिल जाती है तो हनुमान चालीसा, वो रख लेनी है। एक कॉपी, एक पेन, वो इस पे रख लेना है। एक मोर पंख, क्योंकि आप देखते होंगे कि कॉपी के पुस्तकों के बीच में बच्चे लोग मोर पंख रखते हैं। मोर पंख काफ़ी प्रिय है माता को, सरस्वती को मोर पंख रख लेना है। एक थाल में बना लेना है और इसमें एक उचित दक्षिणा, और इसके विशेष तौर पर कुमकुम इसमें रख लेना है, पीला कुमकुम। और उसके अलावा धूप इसमें रख लेनी है, सुगंधित क्या कहते हैं, और अगरबत्ती आदि सब रख लेना है। और उसके बाद जो रुई आदि होती है उसमें कहते हैं जलाने के लिए अपना जो पूजा पाठ का सामग्री है वो भी रख लेनी है इसमें, और एक थाल में बना लेना है। और लास्ट में एक धोती रख लेनी है, पीली धोती। वो धोती का क्या करना है इस्तेमाल, बसंत पंचमी से पहले ये चीजें इकट्ठी कर लेनी है। उस दिन प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ अवस्था में, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, वैसे तो इसके लिए वस्त्र होते हैं, वस्त्र पहनने होते हैं, उन वस्त्रों से एक मंत्र का जाप करना होता है। उस मंत्र के जाप के पश्चात, मतलब कोई भी मंत्र माता रानी का आप जाप कर सकते हैं, कोई भी मतलब कहते हैं किसी भी मंत्र का जाप करके उस वस्त्र को क्या कहते हैं फिर दान किया जाता है। तो आज के डेट में तो वस्त्र कौन ले रहा है, क्या कहते हैं, अरे बच्चे का वस्त्र है तो कौन, अगर बच्चे को के माध्यम से, जैसे कोई छोटा बच्चा है वीक है पढ़ने में, तो माताओं से गोद में लेके या पिताओं से गोद में लेके मंत्र का जाप कर सकता है और बच्चे के पहने हुए कपड़े दान कर सकता है। तो लेकिन अब उसको उस दान को लेगा कौन, तो इसलिए आज के माध्यम सबसे सरल माध्यम है। जैसे बच्चा भी है तो उसको वो धोती को लपेट कर उसको गोद में लेकर मंत्र का जाप करके, वो धोती किसी साधु सन्यासी या मंदिर में जो पुजारी लोग बैठे हुए होते हैं उनको थाल से ही उस धोती को बच्चे को जैसे लपेटा या स्वयं को लपेटा, स्त्री ने लपेटा या पुरुष ने लपेटा, धोती को बढ़िया तरीके से लपेट कर उस मंत्र का जाप, अभी मंत्र के बारे में अभी बात करेंगे, उसको लपेट कर उसका जाप करने के पश्चात उस धोती को उतारा और फर्स्ट क्लास उसको उसी तरीके से लपेट कर उसके ऊपर पे, थाल के ऊपर पे रखकर उसका दान किस तरीके से करना है अभी बताएंगे। इस तरीके से करना है, समझ गए होंगे। पूरा जो धोती ली है, धोती को अपने शरीर पे लपेट लेना है, भले सर पे एक बार रख लीजिए या पूरे शरीर में लपेट लीजिए। बच्चा है तो बच्चे के लिए विशेष तौर पर, छोटा बच्चा है कोई तो अगर वो नहीं वो कर पा रहा है तो उसके शरीर में लपेट लीजिए, उसको नहीं आ रहा है तो उसको बैठाइए अपनी गोद में और सरस्वती के मंत्र का 1008 बार जाप करना है। तो ये करके तो उसको क्या करना है, मंत्र। अब मंत्र की बात है, मंत्र माता रानी के किसी भी श्लोक का भी जाप कर सकते हैं। कई प्रकार के मंत्र हैं, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। माता सरस्वती की जो पुस्तकें आती हैं, चालीसा आती है, तो उसमें मंत्र दिए रहते हैं, तो आप मार्केट से आपको उपलब्ध हो जाएंगी वो पुस्तकें। तो उसमें श्री माँ सरस्वती नमः सबसे सरल मंत्र है। वीणा पुस्तक धारणे श्री माँ सरस्वती नमः, ये भी बहुत बड़ा और सिद्ध मंत्र है। श्री वीणा पुस्तक धारणे श्री माँ सरस्वती नमः, ये भी बहुत सिद्ध मंत्र है। तो इस मंत्र का 1008 बार जाप करने के पश्चात, पीला वस्त्र जो पहना हुआ है, पहनाया हुआ है या खुद पहना हुआ है, 1008 जाप करने के पश्चात बस स्फटिक की माला से, स्फटिक की माला जो है उससे जाप करना है। और ध्यान रख लेना है कि किस तरीके से वो करके, तो उस पीले वस्त्र को फिर लपेट कर उसी थाल में रख लेना है। और माला को भी अगर आप चाहें तो उसको दान कर सकते हैं, नहीं तो उस माला को खुद स्वयं भी धारण कर सकते हैं या मंदिर में भी रख सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो उसको उसी दिन चाहें, या अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, वो चाहे तो वो बच्चा बनता है तो खुद भी कर सकता है, नहीं तो आप भी कोई दूसरा व्यक्ति भी जाके किसी मंदिर पे, कि कोई भी मंदिर हो वहाँ पर कोई जो पुजारी आदि बैठते हैं तो उनको बोलो कि हमने पूजा की करवाई, क्या कहते हैं, ये तो ये मंदिर में पुजारी जी के लिए दान है, तो इसमें जो लड्डू वड्डू है जो कुछ है उसमें दक्षिणा सब वो धोती मतलब क्या कहते हैं दान पे। अब वो पुजारी जी को दान चले गया भाई, उसमें से वो ठीक है वो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, धोती का इस्तेमाल भी वो करेंगे ही करेंगे, जो भी है। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बढ़िया और बहुत चमत्कारिक लाभ अवश्य ही देखने में आएगा। और वर्ष में आपको किसी भी प्रकार का, आप भले कितना ही कैसी भी समस्याएं हैं बड़ी आसानी से निपट जाएंगी। और बुद्धि हमेशा सटीक निर्णय लेगी। अगर कभी खुदान खुदास्ता कोई गलत निर्णय भी लिया है और बहुत गलत निर्णय किसी कारणवश, पार्टनरशिप हो कहीं पर को वो पार्टनर के कारण गलत निर्णय ले लिया गया है, कुछ गलत निर्णय हो चुका है, तो वहां पर भी सकारात्मक परिणाम ही हमें हमारे लिए किसी न किसी कारण से निकल कर सामने आएंगे। और इसका सबसे हमने एक बड़ी बात कही कि अगर आदमी कुछ नहीं भी कर सकता है तो इस दिन
ये मंत्र का 1008 बार सिर्फ धोती लेकर भी अपना बढ़िया तरीके से नहा धोकर एक पीली धोती ली और उस पर थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं हल्दी का छिड़काव कर, उसमें पीली कच्ची हल्दी का मतलब कहते हैं छिड़काव कर, उसको शुद्ध कर वो करके उसका 1008 बार इस मंत्र का जाप कर किसी बढ़िया तरीके से पंडित जी को दक्षिणा सहित अगर वो दान दे दे कि भाई, और अपना मतलब है वहाँ से प्रार्थना करे कि माता आपकी कृपा मेरे ऊपर पे बन जाए, और साथ में मतलब है कहते क्योंकि जहाँ माता सरस्वती की कृपा वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा, वहाँ भगवान श्री गणेश की कृपा। जहाँ माता सरस्वती रहेंगी वहाँ माता लक्ष्मी, वहाँ भगवान गणेश। रिद्धि सिद्धि के कारक है। रिद्धि सिद्धि का अर्थ है कि हर काम बनाना, हर काम बनेगा, कोई भी काम हो कैसा भी बनेगा। और वहाँ जहाँ लक्ष्मी यानी कि धन आएगा ही आएगा, धन के बिना कोई कार्य नहीं रुकेगा। और वहाँ जहाँ माता लक्ष्मी माता सरस्वती, तो वहाँ बुद्धि हमेशा सही कार्य करेगी ही करेगी, कोई भी निर्णय गलत सिद्ध होगा ही नहीं। तो बसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला एक बहुत बड़ा उपाय तो अवश्य ही करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई मंद बुद्धि है या बुद्धि की कमी है या निर्णय गलत हो रहे हैं या पढ़ने में कोई बच्चा वीक है, कमजोर है, या कोई व्यक्ति में कुछ इस तरीके के लक्षण हैं कि थोड़ा बुद्धि से भ्रमित है या कुछ मन चंचल है, तो किया जा सकता है। या अपने हम उम्र व्यक्ति से कुछ कम हुआ है या किसी के लिए भी अपने लिए भी किया जा सकता है कि हमारे निर्णय गलत हो रहे हैं या हमारी बुद्धि में कुछ कमी है, या अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी ये उपाय आसानी से किया जा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भगवान का नाम है, भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता है, और कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक फल ही हमें प्राप्त होता है। और इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। बसंत पंचमी के दिन जिस दिन कोई तिथि होती है, कोई पर्व होता है, तो उस दिन सुबह सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक वो पूरा ही माना जाता है। अगले दिन तक सूर्यास्त तक कह रहे हैं, सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक वो पूरा तिथि वही रहती है, ये शास्त्र के अनुसार माना जाता है। तो वैसे तो हम लोग विशेष मुहूर्त निकालते हैं। अब इसने विशेष मुहूर्त निकालेंगे तो उसमें तो कई चीजें निकल के आएंगी, कभी कोई काल होगा, कभी कोई वो होगा, तो इसलिए पूरा दिन वो रहता है। किसी भी दिन आप बढ़िया तरीके से नहाइए धोइए। यदि मन पवित्र है, आपके भाव सुंदर है, तो आपके लिए हर समय मुहूर्त है। तो बढ़िया तरीके से करिए, अपने मंदिर को साफ सुथरा रखिए, मंदिर की साफ सफाई करिए, बढ़िया दीपक जलाइए, तो अपने देवी देवताओं को धोइए, पोस्टर वोस्टरों को साफ आप करिए, बढ़िया सुंदर सजाइए, फूल वूल लाइए। हाँ, अभी इसमें हमने एक चीज़ भूल गए हैं, इसमें पीले फूल, इसमें जो हम दिखाई, क्योंकि ऐसा होता है कुछ चीज़ें दिमाग से उतर जाती है, तो पीली चीज़ों को ज़्यादा रखना है। पीले फूल है ना, और जब जो लाए जैसे पीली पेन लाइए, पीली पेन होंगी, तो पीली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा करिए। माता को पीले चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो इसमें कुछ चीज़ें अपनी ओर से भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों के दिमाग से भी उतर जाती हैं कभी कभी। तो बहुत अच्छी जानकारी है बसंत पंचमी से संबंधित। हम तो उम्मीद करेंगे कि इससे पूर्व में भी हमने काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए दी हुई है, और लोगों को बताते भी हैं हम, क्या कहते हैं, फोनिक माध्यम से, क्योंकि जो कंसल्टेशन आदि में हमसे पूछते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग आ जाएंगे और आप काफ़ी इससे अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और विशेष तौर पे बच्चे जन, जो लोग विद्यार्थी लोग हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। तो जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो ज़रूर से आप अपने माध्यम से आगे बढ़ाकर शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। बेल आइकन दबाते हैं जब भी यहाँ से जानकारी प्रसारित होती है तो आप लोगों तक सीधे यह पहुँचती है, और आप इसका कभी न कभी किसी न किसी रूप से लाभ अवश्य ही प्राप्त भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।